राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। तो दो तरह के फॉर्म होते हैं, एक फॉर्म होता है सेट बिल्डर फॉर्म और दूसरा फॉर्म होता है रोस्टर फॉर्म। तो किसी भी सेट को लिखने के दो मेथड हैं, दो वेज हैं। पहला वेज है तुम्हारा सेट बिल्डर में और दूसरा वेज है रोस्टर फॉर्म में। जैसे हमने नंबर्स लिए 2, 4, 6, 8। हमने पढ़ा था कि सेट क्या है, तो कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट है। तो हमने कलेक्शन लिया, हमने लिया 2, 4, 6, 8, 10, बहुत सारे। तो एक तो मेथड है कि हम इसको इसी तरह से लिखा रहने दें, दूसरा मेथड है कि इसी को हम ऐसे लिख दें कि ये क्या है, इवन नंबर्स। तो एक फॉर्म हो गया ये वाला और एक फॉर्म हो गया ये वाला। तो ये वाला जो फॉर्म है नंबर्स के फॉर्म में वो कहलाएगा हमारा रोस्टर फॉर्म, और इस तरह का जो फॉर्म स्टेटमेंट की तरह होगा वो कहलाएगा हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। जैसे दूसरा कोई एग्जांपल लेते हैं, तो हमने लिख दिया 1, 4, 9, 16 डैट डैश, या फिर इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, 4 होता है 2 का स्क्वायर, 9 होता है 3 का स्क्वायर, 16 होता है 4 का स्क्वायर डैट डैश डैश। तो ये लिखो या ये लिखो, या फिर इसी को हम एक स्टेटमेंट की तरह से भी लिख सकते हैं। हम लिख सकते हैं नेचुरल नंबर का स्क्वायर, कि n क्या है, एक नेचुरल नंबर है और नेचुरल नंबर का हमने क्या लिया है, स्क्वायर लिया है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है, स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। तो चाहे हम इस फॉर्म में लिखें तब भी क्या है, बात सेम ही है, और इसको हम नंबर्स के फॉर्म में लिखें, एग्जाम्पल्स के फॉर्म में लिखें तब भी क्या है, वो सेम। तो यदि हम स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखते हैं तो वो कहलाएगा हमारा सेट बिल्डर फॉर्म, और यदि हम नंबर्स के फॉर्म में, एग्जाम्पल्स के फॉर्म में लिखते हैं तो वो कहलाता है हमारा रोस्टर फॉर्म। इसको याद करने का तरीका इस तरह से भी कर सकते हो कि यदि हम स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखते हैं, जैसे कि ये लिखा है या फिर ये लिखा है, स्टेटमेंट एस कहने में भी सेम लग रहा है, सेट स्टेटमेंट। दूसरा हो गया यदि हम नंबर के फॉर्म में लिखते हैं इनको, नंबर के फॉर्म में, तो आर रोस्टर, ठीक है। तो रोस्टर, नंबर, सेट, स्टेटमेंट। तो ये हमारे क्या होते हैं, दो फॉर्म होते हैं किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने के। सेट को रिप्रेजेंट करते हैं हम, पिछली बार ही बताया था, मिडिल ब्रैकेट के फॉर्म में। तो मिडिल ब्रैकेट लगाएंगे, पढ़ते हैं इसको, पढ़ने से समझ में आएगा। ए कोई सेट है, एक्स उसके एलिमेंट हैं, जिसमें एक्स है क्या, तो एक्स है क्या उसको हम लिखेंगे डॉट करके, डबल डॉट करके इस फॉर्म में। तो है क्या एक्स, तो एक्स एक इंटीजर है, और कैसा इंटीजर है, तो -3 से लेकर के 7 तक में। तो इसी ये किस पे फॉर्म में लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है सेट बिल्डर फॉर्म में, एक स्टेटमेंट के फॉर्म में ये लिखा हुआ है। इसको हमें लाना है रोस्टर के फॉर्म में। रोस्टर के फॉर्म का मतलब इस फॉर्म में हमें लाना है। तो इसका हम यदि रोस्टर फॉर्म लिखना चाहें तो इसका रोस्टर फॉर्म लिखेंगे हम -3 से लेकर के 7 के बीच में जितने भी इंटीजर आते होंगे वो क्या होगा, ए। तो -3 से लेकर के 7 के बीच में, तो -3 से लेकर के 7 के बीच में, अर्थात उसमें -2 भी आएगा, -1 भी आएगा, 0 भी आएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक। इसमें हमने -3 क्यों नहीं लिया है, क्योंकि -3 यदि ऐसा लिखा होता इक्वल का साइन, तो यहाँ पर हमें -3 लिखना होता। यदि 7 पे भी यदि ऐसे लिखा होता तो इसमें हमें 7 भी लिखना पड़ता। इसमें 7 में इक्वल का फॉर्म नहीं लगा हुआ है, ये देखिए नहीं लगा है, इसलिए हमें 7 नहीं लेना है। तो इंटीजर कौन आएगा 7 से पहले, 6 आएगा। -3 पे लेस देन लिखा हुआ है, इक्वल नहीं लिखा हुआ है, इसलिए -3 से बड़ा जो नंबर होगा वो कौन सा होगा, -2 होगा एज अ इंटीजर। तो इसका आंसर ये हो गया। बी पे आते हैं। बी का जो रोस्टर फॉर्म होगा वो होगा कि बी सेट है, किन किन नंबर्स का सेट है, तो x इज
आ नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो नेचुरल नंबर लिखने हैं जो 6 से क्या हो, लेस देन हो। तो 6 से लेस देन कौन कौन से हो सकते हैं, तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, तो 1 2 3 4 और 5। 6 से लेस है इसलिए 6 को हमें इसमें इंक्लूड नहीं करना। सी पे आते हैं। x इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर, और जो नेचुरल नंबर हैं उनके सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। ऐसे 2 डिजिट के नंबर लेना है जिनमें दोनों डिजिट को यदि हम सम करें तो वो कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। तो जैसे कि 62, 6 और 2 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। जैसे कि 71, या फिर हम 17 भी लिख सकते हैं, या फिर इसमें हम 26 भी लिख सकते हैं, ठीक है, या फिर 80 भी लिख सकते हैं। बट 08 नहीं लिख सकते हैं क्योंकि 08 में 1 डिजिट होते हैं ना कि 2 डिजिट। ये 1 डिजिट का नंबर है, ये क्या लिखा हुआ है, 8 लिखा हुआ है। 8 लिखा है मतलब कितने डिजिट का है, 1 डिजिट का। हमें कितने डिजिट का लेना है, 2 डिजिट का, ठीक है। और कौन कौन से नंबर हो सकते हैं इसमें, तो 53, 35, ठीक है, और जो हों वो भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो, और ये मिडिल ब्रैकेट में इसको बंद कर सकते हो। जितने अगर कुछ और हैं तो आप उनको लिख सकते हैं। आगे आते हैं, जैसे 44 भी आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है डी नंबर। डी एक सेट है जिसमें कौन कौन से एलिमेंट हैं, तो x इज अ प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60। जो 60 के डिवाइजर हैं, जो 60 को डिवाइड कंप्लीटली कर सकते हैं। तो देख सकते हैं हम, प्राइम नंबर ओनली लेना है, ठीक है। 60 को तो 30 भी डिवाइड कर देगा, 60 को 15 भी डिवाइड कर देगा, ठीक है। 60 को 15 भी डिवाइड कर देगा 4 टाइम्स में, लेकिन 15 को इंक्लूड नहीं करना है, 4 को इंक्लूड नहीं करना है, क्योंकि हमें किसको इंक्लूड करना है, सिर्फ प्राइम नंबर को करना है। ओनली प्राइम नंबर ही होने चाहिए। तो प्राइम नंबर में एक 2 हो सकता है, एक 3 हो सकता है, एक 5 हो सकता है। 2 टाइम्स है लेकिन लिखना हमें एक ही बार है। तो 2 3 5। तो जो 60 के डिवाइजर हैं वो कौन कौन से हैं, 2 3 और 5। हमें पता है इटसेल्फ नंबर भी उसी का डिवाइजर होता है। जैसे 60 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 60 को इंक्लूड इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि 60 प्राइम नंबर नहीं है, वो कंपोजिट नंबर है। 60 1 से भी डिविजिबल है, लेकिन 1 को हम नहीं लिखेंगे क्योंकि 1 प्राइम नंबर नहीं होता है। प्राइम नंबर होते हैं 2 3 5 7 11 13 एट्सेट्रा। और फिफ्थ पे आते हैं, तो फिफ्थ में है ऑल लेटर्स इन वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में कौन कौन से लेटर्स होते हैं उनको लिखना है। तो कौन कौन से लेटर्स हैं, एक तो टी है, एक आर है, एक आई है, एक जी है, एन है, ओ है, एम है, ई है। टी को ऑलरेडी हमने इंक्लूड कर लिया है, आर को भी कर लिया है, और वाई है। तो ये क्या हो गए, इसके एलिमेंट्स हो गए, जिसका सेट क्या है, तो ई है। उसी तरह से 6 नंबर जिसमें एफ है, तो एफ एक सेट है, किन किन एलिमेंट्स का सेट है वो, तो बैटर में जो जो लेटर्स आते होंगे उनका है। तो बैटर में जो लेटर्स हैं वो हैं बी, ई और टी, और नेक्स्ट है आर। ई 2 टाइम्स है लेकिन उसको लेना 1 ही बार है। इसी तरह से ई भी 2 टाइम्स है लेकिन उसको हमें लेना एक ही बार है, ठीक है। तो ये हो गए आपके सेट्स।